ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से टोमान वर्सेस वालहाला का सीन दिखाया जाता है और इनकी लड़ाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी होती है। भाई यहाँ पे हमें टोमान के मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि टॉप मेंबर्स होते हैं और भाई ये आराम से वालहाला के मेंबर्स को निपटा रहे होते हैं भाई, एक के बाद एक। ये काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं वैसे कह सकते हैं हम, है ना। टाकेमिची यहाँ पे यही सोचते हैं कि उसको तो बाजी के ऊपर नजर रखनी है, लेकिन बाजी कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा वो है कहाँ पे। लेकिन तभी उसके सामने एक वालहाला का मेंबर आ जाता है जो कि उससे लड़ना शुरू कर देता है। दूसरी ओर हमें काजुटोरा का सीन दिखाया जाता है जो कि माइकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ड्राकन बीच में आ जाता है। वो कहता है कि माइकी के पास जाने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा, समझे। लेकिन इतने में भाई साइड में से हानमा आ जाता है जो कि भाई ड्राकन के ऊपर अटैक करके उसको साइड कर देता है और कहता है कि काजुटोरा ये माइकी तुम्हारा है और इस ड्राकन को मैं संभालता हूँ। क्यों ड्राकन? हाँ। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि भाई टाकेमिची तो यहाँ पे भाई काफी प्रॉब्लम में फंस चुका होता है और इस लड़ाई में वो हार रहा होता है। तभी यहाँ पे टाकेशी आके उसको बचा लेता है और उसे डांटता है, कहता तुम यहाँ पे खड़े रहने के लिए आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं था कि आज फाइट होगी? जब तुम्हें लड़ना नहीं है तो तुम यहाँ पे आए क्यों थे? अब तुम यहाँ पे आए गए हो तो फोकस रखो, समझे, हम हार नहीं सकते। तो टाकेमिची यहाँ पे थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसके सामने भाई दो बड़े बड़े आदमी आ जाते हैं वालहाला के। वो फिर से डर जाता है। तब चिफुयो यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। वो कहते चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है तुम्हें लड़ाई करने से डर लग रहा है, लेकिन सच बताओ तो हर इंसान को लड़ने से डर लगता है। मायने ये रखता है कि हम इस डर से कैसे जीतते हैं। तो यहाँ पे टाकेमिची को याद आता है हिनाटा की डेथ के बारे में, जिसके बाद उसको काफी गुस्सा आता है और वो अपना होश संभाल के भाई फिर से लड़ना शुरू कर देता है। जब ये लड़ाई आगे बढ़ती है तो टाकेशी इधर ड्राकन के पास आता है और कहता है कि वैसे देखा जाए तो वालहाला में काफी ऐसे मेंबर्स हैं जो हमसे उम्र में बड़े हैं और ये काफी हट्टे कट्टे भी है। इसके अलावा टोमान से दुगनी संख्या है इन लोगों की। हमारे कैप्टन तो खेल संभाल रहे हैं, लेकिन जो कमजोर लोग हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ड्राकन आगे बढ़ता है और एक जो कमजोर मेंबर होता है उसको बचाता है। वो बंदा कहता है कि मुझे माफ करना ड्राकन, मैं तुम जैसा ताकतवर नहीं हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, काश मैं भी तुम लोगों की तरह लड़ पाता। तो ड्राकन कहता है चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सबको बचाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली यार ड्राकन लीड ले लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो किसी को भी ऐसे हारने नहीं देगा, किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा, सबको प्रोटेक्ट करेगा। वो आगे बढ़ के और भी कमजोर लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यार वो अकेला किस किस को बचा लेगा, है कि नहीं। जब भी वो देखता है कि सामने से भाई बहुत सारे वालहाला के मेंबर्स आ जाते हैं, वो तो सोचता है यार अब वो क्या करेगा, इनसे लड़ेगा या कमजोर मेंबर्स को बचाएगा। तभी पीछे से टाकेमिची भागता हुआ आता है और भाई चिल्ला रहा होता है पागलों की तरह, आओ आओ मेरे सामने वालहाला के मेंबर, तुम्हारी बैंड बजा कर रख दूंगा मैं, आओ। तुमने क्या मेरे को इतना कमजोर समझ रखा है? इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं और टोमान को कभी भी नीचे नहीं गिरने दूंगा और तुम सबको कुचल के रख दूंगा। भाई टाकेमिची का ऐसा बिहेवियर देख के सारे के सारे बंदे मोटिवेटेड हो जाते हैं और ये जितने भी लोग नीचे पड़े होते हैं ये सब उठ के खड़े हो जाते हैं। अब क्योंकि ड्रागन को इन सबको बचाने की जरूरत नहीं है तो वो अकेला लड़ना शुरू कर सकता है। भाई ड्रागन तो अलग ही जोश में आ जाता है टाकेमिची को देख के और एक के बाद एक वालहाला के मेंबर्स की बैंड बजाना शुरू कर देता है। भाई वो एक साथ काफी सारे वालहाला के मेंबर्स को निपटा देता है, जिसके बाद उसका सामना हानमा से होता है और भाई हानमा तो यहाँ पे चौड़ में खड़ा होता है, लेकिन आते साथ भाई ड्रागन ऐसा पंच मारता है ना उसको, भाई हानमा दूर उड़ता हुआ जाता है। वालहाला के मेंबर्स खुद शॉक हो जाते हैं, ये एक पंच में इतना दूर जाके कैसे गिरा। माइकी इधर काजुटोरा के पीछा करते करते पुरानी गाड़ियों के ढेर के ऊपर चढ़ जाता है और तभी यहाँ पे वालहाला का एक कैप्टन आके भाई माइकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन माइकी आसानी से उस अटैक से बच जाता है। काजुटोरा कहता है कि मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं था कि हम 1-to-1 फाइट करेंगे, क्यों, है ना। ये दो बंदे चोनबो और चोमे हैं और इनसे मैं जोबी में मिला था और ये सच में काफी खतरनाक फाइटर्स हैं। चोमे कहते हैं कि वैसे ये माइकी इतना स्ट्रॉन्ग होगा नहीं जितना लोग कहते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होते हैं उनके पीछे लक का हाथ होता है या फिर सिर्फ अफवाहें होती है। लेकिन जब ये दोनों यहाँ पे भाई माइकी से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इनको समझ आ जाता है कि भाई माइकी हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है। यहाँ पे काजुटोरा यही कहता है कि जो माइकी की सिग्नेचर किक है वो यहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये गाड़ियां काफी हिल रही है और उसको स्टेबल सरफेस नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे चोनबे सरप्राइज हो जाता है कि माइकी कितनी आसानी से इन दोनों से निपट पा रहा है और ये दोनों किसी तरह माइकी को पकड़ लेते हैं, उसके हाथ और पैरों को, जिससे काजुटोरा को चांस मिल जाता है। वो एक पाइप उठाता है और भाई माइकी के सर में मार देता है, जैसे कि उसने उसके भाई के सर में मारा था। भाई मतलब यार काजुटोरा ना मतलब दिमाग से पागल हो चुका है सच में, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक तो उसने माइकी के भाई को मार दिया, ऊपर से उसको सॉरी फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी। चलो भाई जेल तो जाएगा, यही ऐसी हरकत करेगा तो उसमें क्या माइकी के ऊपर क्या गुस्सा हो रहा है, पर चलो ठीक है, वो अपने मतलब राइट माइंड में नहीं है, उसको होश नहीं है अपना। ओके, यहाँ पे माइकी नीचे गिर जाता है और सबके सब भाई शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, माइकी कैसे नीचे गिर गया। तो काजुटोरा यहाँ पे यही बोलता है कि लगता है हम जीत गए। हाँ, माइकी के सर में से काफी खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उठ के खड़ा होने की कोशिश करता है और काजुटोरा से पूछता है कि एक बात बताओ मुझे काजुटोरा, क्या सच में मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? तुम मुझे अपना दुश्मन मानते हो जो मेरे ऊपर
ऐसे हमला कर रहे हो। तो काजुटोरो को याद आता है कि कैसे माइकी ने पहले उसको कहा था कि भाई मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दुख तुम्हारा दर्द सब कुछ मेरा है और हम हमेशा एक साथ रहेंगे। फिर उसको याद आता है कि कैसे उसके पिता हमेशा उसको मारा करते थे और उसकी मॉम भी उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं करती थी। वो माइकी से ये कहता है कि देखो मैं तुम्हारी वजह से ही जेल गया था और ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो तुम्हारा भला करना चाहता था, उसके बदले मेरे को ही जेल हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम हो मेरे दुश्मन, ठीक है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई। किसी को मारने से हम बुरे इंसान बन जाते हैं लेकिन अपने दुश्मन को मारने से हम हीरो बन जाते हैं। तो यहाँ पे भाई चोनबो और छोमे दो फिर से भाई माइकी को पकड़ लेते हैं और काजुटोरो आगे बढ़ता है पाइप लेके माइकी के ऊपर हमला करने के लिए। तो माइकी को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो कहते हैं तो क्या फिर तुमने मेरे भाई को भी इसलिए मारा था क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन था? यहाँ पे भाई माइकी अपने सर से चोमे के सर पे मारता है, अपनी लात से भाई चोनबो की वाट लगा देता है और उसके बाद काजुटोरो के सर पे लात देके मारता है और उसको भाई नीचे गिरा देता है। भाई इन तीनों ने माइकी को हल्के में समझ रखा होता है और भाई काजुटोरो तो माइकी को जानता है तब भी मतलब क्या सोच रहा था कि वो इस ढेर पे आके उसके किक से बच जाएगा और लेट गया यहाँ पे काजुटोरो बेसिकली। और यार मतलब जो भी है लेकिन माइकी अब यहाँ पे कर भी क्या सकता है। देखा जाए तो माइकी का दिल काफी अच्छा है और उसने बाजी को तो माफ कर ही दिया था लेकिन बाजी भी इनके साथ हो चुका है, पता नहीं क्या चल रहा है यार इनके दिमाग में। बट माइकी के लिए मेरे को काफी बुरा लग रहा है इस मामले में, बट चिंता वाली कोई बात नहीं है यार, जो भी होगा नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अभी मैं वीडियो थोड़ा जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, नवंबर शुरू हो चुका है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रेगुलर वीडियोस रहेंगी। ओके कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो बस सपोर्ट बना के रखना एंड लव यू सो मच यार जो लोग अभी भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियोस का वेट करते हैं। मुझे पता है यार काफी बुरा लग रहा है मेरे को कि अभी टाइम पे वीडियोस नहीं दे पा रहे, लेकिन हाँ अब धीरे धीरे करके रेगुलर हो जाएगी। परसों आई थी मेरे ख्याल से टोक्यो रेवेंजर्स की, आज एक और आ गया, कल से मेरे ख्याल से रोज डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।